किंग टूटनखामुन की कब्र से मिलने वाले कीमती खजाने में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें इंतहाई यूनिक और अनोखे किस्म का पत्थर लगा हुआ था, जिसे आज से पहले ना किसी ने देखा था और ना ही किसी को इस पत्थर का नाम तक मालूम था। ग्रीनिश और येलो कलर के इस पत्थर के बारे में मजीद जानने के लिए हजारों स्टोन एक्सपर्ट ने अपनी महारत आजमा कर देख ली, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इस पत्थर की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। पत्थर का यह छोटा सा टुकड़ा हमारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा लग रहा था कि ये कीमती पत्थर हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और प्लैनेट से धरती पर लाया गया है। बेशुमार साइंटिस्ट और रिसर्चर्स सर जोड़कर बैठ गए। फिर कई सालों बाद जब एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर आया तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने टूटनखामुन के नेकलेस के इस यूनिक और मिस्टीरियस पत्थर की लैब टेस्टिंग की, और इस बार जो कुछ सामने आया उसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के होश उड़ा कर रख दिए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजिप्ट में पिरामिड ऑफ गीजा से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन पहाड़ों के बीच में इस मुकाम को वैली ऑफ द किंग कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले जहां इजिप्ट के किंग्स और क्वीन को उनके खजानों समेत इंतहाई शान और शौकत के साथ दफन किया जाता था। खजानों से भरे ये टॉम्स वक्त के साथ साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक टॉम ऐसा था जो रिसर्चर्स को बिल्कुल असली हालत में मिला था। ये टॉम किंग टूटनखामुन का था जो 3500 साल पहले इजिप्ट पर हुकूमत करता था। किंग टूटनखामुन की मम्मी और यहाँ से मिलने वाले खजाने ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। यही वजह थी कि इस खजाने को देखने के लिए यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। प्योर गोल्ड से बनी हजारों चीजें इस खजाने का हिस्सा थी, जबकि इस खजाने में ऐसा नेकलेस भी मौजूद था जो डिफरेंट कलर्स के यूनिक पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों में सबसे बड़ा और सबसे यूनिक पत्थर नेकलेस के बीच में लगा हुआ था। नेकलेस के बीच में लगा ये पत्थर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। हजारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट ने इस पर रिसर्च की, लेकिन इस पत्थर का असल राज मालूम नहीं कर सके। हमारी दुनिया में 200 से भी ज्यादा जेम स्टोन डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन ये पत्थर उन सारे पत्थरों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ था। कुछ लोगों का मानना था कि टूटनखामुन के नेकलेस का ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर किसी और प्लैनेट से लाया गया है। कई सालों बाद जब एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से जब इस पत्थर की लैब टेस्टिंग की गई तो मालूम पड़ा कि जिसको इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वो हकीकत में कोई पत्थर नहीं बल्कि एक कांच का टुकड़ा है। लेकिन साइंटिस्ट इस बात से हैरान थे कि इस टुकड़े की प्रॉपर्टी नॉर्मल पाए जाने वाले कांच से काफी ज्यादा मुख्तलिफ थी, क्योंकि एक नॉर्मल कांच वोल्केनिक होता है, यानी उबलता हुआ गर्म लावा जब किसी वजह से फौरन ठंडा होता है तो वो कांच बन जाता है। ज्यादातर लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में तब्दील हो जाता है। लेकिन कांच का ये टुकड़ा ना ही दिखने में वोल्केनिक लग रहा था और ना ही लैब टेस्टिंग में ऐसा कुछ साबित हो सका था। मजीद रिसर्च से मालूम पड़ा कि ग्लास का ये टुकड़ा 1800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के टेम्परेचर पर बनाया गया है, जबकि वोल्केनो से निकलने वाला उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री सेल्सियस जितना ही गर्म होता है। लेकिन सवाल ये था कि ग्लास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले एशियंट इजिप्ट के पास आखिर आया कहां से था, और यही वो सवाल था जिसने रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। क्योंकि टूटनखामुन के नेकलेस पर लगा ये कांच का टुकड़ा सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री बन चुका था। कई साल गुजर जाने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। अफ्रीकन सहारा जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, ये सहारा इतना बड़ा है जो कई मुल्कों को अपने अंदर समाये हुए है, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है। इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ के म्यूजियम में टूटनखामुन का खजाना मौजूद है, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रेगिस्तान से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में रेत पर पड़ी कुछ चीजें चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच की वही किस्मत थी जो टूटनखामुन के नेकलेस में पाई गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि इस मिस्टीरियस ग्लास की मिस्ट्री लगभग सॉल्व हो जाएगी, लेकिन साइंटिस्ट इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस ग्लास की मिस्ट्री उन्हें हिलाकर रख देने वाली थी। साइंटिस्ट को इस बात का जवाब तो मिल गया था कि टूटनखामुन के नेकलेस में लगा ये कांच का टुकड़ा 1000 किलोमीटर दूर रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको डिजर्ट ग्लास का नाम दे दिया गया था। लेकिन सवाल ये था कि हजारों मील पर फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहां से थे। 3 दिन और 3 रातों के सफर के बाद रिसर्चर्स की टीम रेगिस्तान पहुंची, जहां रेत का वो समुंदर है जहां दूर दूर तक ना ही कोई इंसान नजर आता है और ना ही कोई जानवर। कांच के ये लाखों टुकड़े रेत के ऊपर ही नहीं बल्कि रेत के अंदर भी फंसे हुए थे। पिछले कई सालों से जिस कांच के एक टुकड़े ने साइंटिस्ट की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी, उसी कांच के लाखों टुकड़े साइंटिस्ट के सामने पड़े थे। अब ये पता लगाना था कि आखिर ये यहाँ आए कैसे होंगे। कई सैंपल्स की जब लैब टेस्टिंग की गई तो मालूम पड़ा कि उनमें कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे जिनका ताल्लुक वाकई हमारी धरती से नहीं था। मजीद रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि ग्लास का ये टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना है। साइंटिस्ट का मानना था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ा मेटेरॉइड गिरा होगा,
मेटेरॉइड पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, क्योंकि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर जमीन पर आए होते हैं। वैसे तो रोजाना कई मेटेरॉइड धरती की तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही वो धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है और वो धरती पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेटेरॉइड का साइज बड़ा हो तो वो हमारी धरती तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। मेटेरॉइड के जमीन पर गिरने की वजह से होने वाला धमाका न्यूक्लियर बम के धमाके से 10,000 गुना ज्यादा होता है, जिसके नतीजे में पैदा होने वाला टेम्परेचर उतना ही होता है जितना सूरज का सरफेस गर्म होता है। मेटेरॉइड के गिरने की वजह से जमीन पर बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है जो किसी खाड़ी जितना बड़ा होता है, लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई क्रेटर नजर ही नहीं आ रहा था जिसे देखकर ये लगे कि जहाँ कोई मेटेरॉइड गिरा था। मिस्टीरियस ग्लास की ये मिस्ट्री सुलझने की बजाय साइंटिस्ट को और भी ज्यादा हैरान और परेशान कर रही थी। डिजर्ट ग्लास एक ऐसी मिस्ट्री बन गया था जिसे सुलझा पाना साइंटिस्ट के लिए भी एक इम्पॉसिबल टास्क बनता जा रहा था। दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स से लेकर ग्लास एक्सपर्ट और मेटेरॉइड एक्सपर्ट तक सारे इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मिस्र के अमेरिकी स्पेस साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट फारूक अल्बाज ने इस इंतहाई उलझी हुई मिस्ट्री को आखिरकार सुलझा ही दिया। डॉक्टर फारूक अल्बाज ने सैटेलाइट इमेज की मदद से रेगिस्तान के इस हिस्से से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह को ढूंढ निकाला जहां किसी दौर में मेटेरॉइड गिरा था। जियोलॉजी के माहिर होने की हैसियत से उन्होंने ये भी बताया कि 7,000 साल पहले 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला रेत का ये रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था, जहाँ नदियाँ भी बहती थी और कई लेक्स भी मौजूद थी, और यहाँ का नक्शा आज के मुकाबले में काफी ज्यादा मुख्तलिफ हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर जब जलता हुआ मेटेरॉइड गिरा तो उसने एक ही लम्हे में सैंडस्टोन को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पर गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ तो ये इंतहाई खूबसूरत और अनोखा सिलिका ग्लास बन गया जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस मुकाम तक आ गया है। डिजर्ट ग्लास की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को पूरे 100 साल लग गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत की बनाई गई बेशुमार मिस्ट्रीज के आगे इंसान कितना बेबस और लाचार नजर आता है। दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।